दुनिया भर में चाय पर चर्चा के लिए मशहूर हुआ गुजरात अब पिच पर चर्चा का केंद्र बन गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट भले ही 2 दिन में खत्म हो गया हो, लेकिन मोटेरा स्टेडियम अर्थात नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेट पंडितों के लिए चर्चा का केंद्र जरूर बन गया है। ये दर्शकों के साथ धोखा है या बल्लेबाजों की नाकाम बल्लेबाजी, यह पिच की खराबी है या स्पिन का भ्रमजाल, या स्किड करती गुलाबी गेंद है या सीधी गेंदों पर उड़ते विकेट। मोटेरा की पिच की मिजाज को देखते हुए हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगे हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भले ही कहा हो कि पिच बल्लेबाजी के बिल्कुल अनुकूल थी, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पिछले कई दिनों से पिच के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं डाला गया। जब पिच के ऊपर पानी नहीं डाला जाता तो पिच उससे सूख जाती है और स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है। क्या बीसीसीआई की तरफ से जानबूझकर ऐसी पिच बनाई गई? ये बात सारी दुनिया जानती है कि भारत से अच्छा स्पिन कोई नहीं खेलता, और यह संदेह तब और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है जब मैच में गिरने वाले कुल 30 विकेटों में से 28 विकेट सिर्फ स्पिनर ले जाते हैं और मैच के दौरान कुल 140.2 ओवर ही फेंके जाते हैं और मैच 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है कि टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया हो। इससे पहले यह कारनामा 22 बार हो चुका है, परंतु इस बार इतनी चर्चा क्यों? यह चर्चा तब और मायने रखती है जब 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ही भारत को हार का सामना करना पड़ता है और भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की उम्मीदें कम होने लगती हैं। पहले टेस्ट की हार के बाद अगर भारत बचे हुए 3 मुकाबलों में से एक भी अगर हारता तो उसका सपना टूट सकता था। भले ही भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस पिच को सही बता रहे हों, लेकिन दुनिया भर के अन्य क्रिकेट सितारों ने इस पिच के ऊपर सवाल जरूर उठाए हैं। एंड्रयू स्टोट्स का कहना है कि पहले दिन मुझे लगा था कि अच्छी तकनीक के साथ अहमदाबाद की पिच पर रन बनाए जा सकते हैं, परंतु दूसरे दिन सब लॉटरी जैसा था। इंग्लिश कमेंटेटर डेविड लॉयड का कहना है कि यह कोई मुकाबला ही नहीं था। हाँ, तकनीक खराब रही, लेकिन अगर यह पिच आईसीसी को स्वीकार्य है तो आगे भी ऐसा होगा। वहीं युवराज सिंह ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में खत्म हुआ टेस्ट अच्छा है या नहीं। अगर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह इस तरह की पिच पर खेलते तो 1000 और 800 विकेट ले चुके होते। वहीं संजय मांजरेकर ने कहा कि मुझे लगता है कि अब 4 दिन का टेस्ट एक खराब आइडिया है। आईसीसी के अनुसार किस पिच को खराब पिच कहा जा सकता है? आईसीसी के अनुसार खराब पिच एक ऐसा ट्रैक होता है जिस पर गेंद और बल्ले के बीच संतुलित मुकाबला नहीं होता। अगर पिच बल्लेबाजी के ज़्यादा अनुकूल है और गेंदबाजों को कोई मदद न मिले, या गेंद ज़्यादा स्पिन हो रही हो या सीम हो रही हो और बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका ना मिले, अगर स्पिन को ज़्यादा मदद मिलती है तो भी वह पिच खराब पिच की श्रेणी में आती है। पहले दिन गेंद घूमना गलत बात नहीं है, परंतु के साथ असमान उछाल हो तो ये नामंजूर है। अगर किसी स्टेडियम को 5 डीमेरिट अंक मिलते हैं तो उस पर 1 साल का बैन लगता है, और अगर किसी स्टेडियम को 10 डीमेरिट अंक मिलते हैं तो उस पर पूरे 2 साल का बैन लगता है। अब बात करते हैं कि भारत द्वारा खेले गए किन मैचों की पिचों को खराब बताया गया। साल 2018 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच की पिच में तीसरे दिन असमान उछाल पर सवाल उठे थे और खेल रोकना पड़ा था, और उस समय इस पिच को खराब पिच की श्रेणी में रखा गया था। वहीं साल 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पुणे टेस्ट की पिच को खराब पिच की श्रेणी में रखा गया था, जबकि उस पिच पर तो स्टीवन स्मिथ ने शतक भी लगाया था और उमेश यादव ने उस पिच पर 4 विकेट भी झटके थे। और वहीं अगर हम अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम की बात करें तो इस पर तेज गेंदबाजों ने कुल 30 विकेटों में से मात्र 2 विकेट ही झटके, और वहीं स्पिन गेंदबाजों ने 30 में से 28 विकेट लिए, और पूरे मैच के दौरान सिर्फ रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया था। देखा जाए तो इस पिच पर कार्रवाई होना लाजमी है। खैर दोस्तों, अब देखना होगा कि आईसीसी मोटेरा स्टेडियम पर कोई फैसला लेती है या नहीं, परंतु दुनिया भर में इसकी आलोचना जरूर हो रही है।